हम सभी राज्यों को ही न्याय देंगे, क्योंकि विकास के लिए प्रतिबद्धता है और विकास और पर्यावरण की रक्षा दोनों संभव है, साथ साथ हो सकते हैं। और इस दिशा में प्रक्रिया को सरलीकरण करना, जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न रखा कि नर्मदा से पानी वो दूसरे बेसिन में लेते हैं। अब इसमें किसी का पुनर्वास नहीं है, किसी की ज़मीन अधिकृत नहीं होती है, केवल पानी यहाँ से वहाँ बहता है और उससे किसानों को फ़ायदा होना है। अब ऐसे पर्यावरण के मामले लंबित नहीं रहेंगे, ये हमारा स्पष्ट निर्देश भी हो गया, चर्चा भी होगी और हम करेंगे। ये तय हुआ कि कुल मिला के 40-50 से ज़्यादा भी छोटे बड़े प्रकल्प रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो उसके बारे में हम 15 दिन में इसके बारे में निर्णय भी करेंगे और 15 दिन में जो भी स्थिति होगी अधिकारियों के दल को बुला के फिर उनको बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या रहा है, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से काम होगा, अब निपटारा होगा। आज वन पर्यावरण मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है और हम लोग यहाँ से उत्साहित होकर जा रहे हैं। फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलने के कारण हमारे कई प्रमुख प्रोजेक्ट कई वर्षों से लटके हुए थे, चाहे वो रेलवेज की योजनाएं हों, पावर प्रोजेक्ट हो और चाहे वो सड़कों के प्रोजेक्ट हो हमारे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि एक तो उन्होंने सिया, जिसके कारण छोटी छोटी जो निर्माण के और विकास के काम के लिए हमको पत्थर चाहिए था, हमको रेत चाहिए था, वो ही निकलना बंद हो गया था, मिलना बंद हो गया था। उन्होंने तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला किया, उसका हमको बहुत लाभ होगा। और ऐसे जो अनेकों मुद्दे थे उस पर उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है। वो विजनरी मंत्री हैं और मुझे लगता है कि हमारे जितने बड़े मामले भी अलग अलग अटके हुए हैं उनका अब समाधान निश्चित तौर पर होगा। सिंगाजी पावर प्लांट जो हम बना रहे थे उसके फेज़ 2 का क्लियरेंस का सवाल था, कॉल लिंकेज के कारण, उस शर्त के कारण अटका हुआ था, उसको भी जल्दी सॉल्व करने का और जल्दी समाधान निकालने का फैसला उन्होंने किया है। प्रक्रिया का सरलीकरण वो कर रहे हैं जिसके कारण क्लियरेंस में काफ़ी देर लगती थी। फिर हमारी जबलपुर और गोंदिया जो रेलवे लाइन थी, नैरो गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित होनी थी, उसकी जो बाधाएं थी उसको दूर करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। हमारी छतरपुर खजुराहो से लेकर ललितपुर सिंगरौली जो रेलवे लाइन है उसका एक बड़ा हिस्सा पेंच नेशनल पार्क से होके पन्ना नेशनल पार्क से होके जाता था, उसका भी समाधान करने का उन्होंने फैसला किया है। एक बहुत मामला था NH7 का, बहुत बड़ा मामला था, सिवनी के पास से जो पेंच अभयारण्य के कारण 16 किलोमीटर का 4 लेन का काम हमारा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी इसके क्लियरेंस के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और अनेकों प्रोजेक्ट हैं हमारे जिसके बारे में उन्होंने फैसला किया है, कुछ पर वो विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और समाधान निकलेंगे। कुल मिला के वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियाँ मिलेंगी और उसके कारण तेज गति से प्रदेश का विकास होगा।